अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। बाहर क्यों खड़े हो? पापा का ये मैं वेट कर रहा हूँ। ये अपने पापा का वेट कर रहा है बाहर खड़े होके। इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ठहरे, ये देखें, ये इधर भाग गया है उधर देखने के लिए ना। मेरे हस्बैंड उधर से आते हैं ना, ये तो उधर भाग गया है। ये देखें, बाहर का वेदर देखें आज कितना खूबसूरत है। हवा चल रही है, आज ठंड है। फिर कल इतनी सर्दी नहीं थी, आज फिर सर्दी है। वापस नहीं आया। बस अब लौनों के कपड़े उतर जाने हैं। अब फिर लीलन शुरू हो जानी है। लीलन, खद्दर, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे जैकेटें, मोटे पजामे, सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये देखें, इधर ये गाड़ी में बड़े पीछे भाग के आ रहा है। ये देखें, वो देखें, वो पीछे भाग के आ रहा है गाड़ी के। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो पीछे भागता हुआ आ रहा है। अभी आएगा, वो देखें आ रहा है, खड़ा हो गया। पीछे गाड़ी लगा रहे हैं ना, तो खड़ा हो गया। जहाज़ की आवाज़ कहीं से आ रही है, पता नहीं कहाँ पे है जहाज़। वे तू कितने बदलों च छुप गया है, नज़र आ सानू। नीला नीला आसमान निकला हुआ है, वो देखें खड़ा हुआ है। अब ये अब अपने पापा को ना सरप्राइज़ करेगा, उन्होंने देखा नहीं होगा। ये देखें, ये कुछ लाए होंगे ना उसके लिए, तो जंप लगा लगा के आ रहा है। वो देखें, उसके लिए पिज़्ज़ा लेके आए हैं। ये होती है बाप की मोहब्बत, कि बेटे के लिए कुछ ना कुछ लेके आना है छुट्टी वाले दिन ना। ये देखें, हाँ, ये बहुत ज़ोर से काटते हैं। ये जितने भी मच्छर यहाँ पे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह काटते हैं। यहाँ पे मच्छरों की बारात आई हुई है। ये मैं आगे जाके आपको दिखाऊं। हुई 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 हुई, हाय हाय, वो देखो कितने हैं। आप भी ध्यान से, ये बहुत जोर से काटते हैं। उनको काटते हैं जो इनके साथ मीन होते हैं। हाय, हम तो नहीं इनके साथ मीन होते। आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से नजर आता है। चलो अंदर नजर चलो। नहीं आते? आते हैं। अरे आते हैं, ये देखे छोटे 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 नजर आ रहे हैं बग से। ये बड़ी बड़ी जोर से काटते हैं। पिज्जा लेके अंदर चल। चल बेटा, पिज्जा लेके पापा अंदर। भी आपको- मच्छरा नु देना। पता नहीं मच्छर नहीं देना लगता मैंने। चलो, तो पिज़्ज़ा दिखाऊं आपको। ये देखें, आप तो एप्पल पाई ला रहे थे। एप्पल पाई ला रहे थे। ये क्या मिला, ये क्या मिला? इधर तो दिखाओ, इधर तो दिखाओ। ये देखें जी, आज तो पैसे मिल रहे। आपको कितने मिले? 20 मुझे आप एक मुझे मुझे क्यों? मेरे $40। ना 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 ना, अपना पैसा अपना, अपना पैसा अपना। चलो, नहीं नहीं, अपना पैसा अपना, अपना अपना। ये देखें, मुझे $40 मिले, उसको $20 मिले। कहता अपने 20 मुझे दे दो। ने ना नीचे अपना कलेक्टिंग बॉक्स छुपाया हुआ है, उसमें से निकालेगा। बेड के नीचे ना पैसे जमा कर रहा है अपने, तो उसमें ना अपना बॉक्स में। मुझे तो दिखाओ अपना बॉक्स, मैं नहीं दिखाना। दिखा दो। मैं आपका फिर मैं मनी टेक कर लेने। नहीं रे करते, आपके मनी टेक नहीं करते। दिखाओ तो सही, मैं आपको दिखाऊंगी इसका बॉक्स निकाल के, मुझे पता लग। देखिए, अपना बॉक्स नीचे रख दिया इसे। तुमको मैं बॉक्स नहीं दिखाना। नहीं दिखाती, मैं सीक्रेट नहीं बॉक्स है। दिखाती। आपका सीक्रेट बॉक्स किसी ने नहीं लेना।
आप ही का रहना। बाबा को नहीं, क्या बाबा- बताना। यहाँ पर देखें जी, ये अपना बॉक्स दिखाने के लिए ना मुझसे $20 ले रहा है। थैंक यू। हाँ, ये अब अपना मुझे कलेक्टिंग बॉक्स दिखाएगा। कहता मैंने नहीं दिखाना। मैंने कहा मैं $20 दूंगी, मुझे अपना बॉक्स दिखाओ कि कहाँ रख, कितने पैसे हैं उसमें। अभी तो $40 ही हैं उसमें। ये देखें, ये इसका बॉक्स है। ये देखें, ये इसमें मेरे इसमें पास एक एक पेनी भी पेनी रखी है। हुई है। $20, हाँ। $40। अभी $40 हुए हैं। $20 मैंने दिए हैं, $20 इसके पापा ने दिए हैं, तो इसके पास $40 हो गए हैं। अब मैं इनको ऐसे नहीं करो, ये ख़राब हो जाएंगे। ओके। ऐसे ही डाल दो बस इसमें। ये इसके पापा की ना वॉच का बॉक्स है, ये वाला। ये देखें, इसने इसमें अपने पैसे रखे हैं। हमारे पास तो गल्ले होते थे ना पाकिस्तान में, वो मट्टी के, उसमें पैसे जोड़ते थे। तो ये इसमें रख रहा है। ये देखें बेड के नीचे छुपा कि कोई ले ना ले। ये पैसे कलेक्ट करके ना अपनी कोई गेम लेनी है। पैसे कलेक्ट करके क्या लेना है? मैंने एक एप्पल वॉच लेनी है। अच्छा, एप्पल वॉच लेनी है। SE सेकंड जनरेशन $200 की है टारगेट पे। अच्छा, इसने वो लेनी है भाई, इसलिए पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। तो चलें अब करते हैं हम अपने काम। तो यहाँ पर जी अब मैं काटने लग गई हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हैं अभी जॉब से, तो कहते मैंने खाना नहीं है आज खाना। आज मैंने सिर्फ ना फ्रूट्स खाने हैं। जॉब पे उन्होंने कोई बेगल या कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड का ना खाना खाने के लिए दिल नहीं कर रहा था, तो कहते मुझे ना फ्रूट्स काट दो। तो यहाँ पर ये देखें, ये रेड कलर की नाशपाती मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे। ये देखें, ये रेड कलर की है। पाकिस्तान में तो होती है ना येलो येलो सी, ये रेड कलर की नाशपाती ना मैंने यहाँ पर पहली दफ़ा देखी है। तो देख लें खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे रंग जो है ना वो दुनिया में पैदा किए हुए हैं। तो ये जी फ्रूट्स की प्लेट अब मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आज बनानी है कड़ी, क्योंकि कड़ी मैं कहती हूँ कि हर घर में ही बहुत पसंद की जाती है। और फिर गर्मियाँ हो ना, इस तरह की हल्की हल्की सी सर्दी हो और गर्मी हो, और इस तरह की चीज़ें पकोड़े वगैरह ना बड़े मज़े के लगते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, फ्रूट्स की प्लेट खा के सो गए हैं। तो कहते कि जब मैं उठूं तो मेरे लिए ना आज कड़ी बनाना। तो आज उनका दिल कर रहा था कड़ी खाने को। तो आपको पता है कि जब हस्बैंड फरमाइश करें तो हम ना कर सकते हैं। तो वैसे भी मेरे अब्दुल को भी कड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने बताया ना, कड़ी तो हर घर में ही बहुत शौक़ से खाई जाती है। हमारे घर में तो ना सुबह सुबह दूध वाला जब आता था ना, तो वो खट्टी लस्सी दे के जाता था। उसकी जो कड़ी बनती थी ना, मैं कहती हूँ कि उस जैसा जायका ना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दही जो है इतना खट्टा नहीं होता। यहाँ पर लस्सी जो है बनी बनाई बाटल्स में मिलती है। मैं तो कभी कभी ना जब ये फार्मर मार्केट वगैरह या सब्ज़ी मंडी जाऊँ ना, तो वहाँ से वो बाटल्स लाजमी लेके आती हूँ। उससे जो कड़ी है ना वो बड़ी मज़े की बनती है, क्योंकि जो हम घर में दही लेके आते हैं ना वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो फिर उसकी जो कड़ी है वो इतनी मज़े की नहीं बनती। और फिर कड़ी में हमें ना यहाँ पर इमली वगैरह या लेमन वगैरह डाल के बनाना पड़ता है। लेकिन जो खट्टी लस्सी की कड़ी बनती है ना, मैं कहती हूँ उसका तो जायका ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर मैं जो है कड़ी इस तरह मसाला भून के बनाती हूँ। मेरी अम्मी तो अल्लाह बख्शे प्याज भून के ना, तो उसमें सारे मसाले डालकर फिर कड़ी बनाती थी। लेकिन मेरे ससुराल में इस तरह प्रॉपरली जैसे पुलाव का या किसी भी चावलों का मसाला बनाते हैं, जैसे दाल का मसाला बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मसाला बना के फिर कड़ी बनाते हैं। और कड़ी में ना हमेशा थोड़ी सी जो हल्दी है वो ज़्यादा डालें ना, तो कड़ी का कलर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने 1 कप दही का लिया है, और तकरीबन पौना कप जो है मैंने बेसन का लिया है। और इतनी सी कड़ी मैं बनाती हूँ क्योंकि ये हमारी छोटी सी फैमिली के लिए ना कड़ी बिल्कुल सही होती है। तो ये देखें, इसको चॉपर में डालकर मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको डालते हैं अपने मसाले में, और जितना पानी आप डालना चाहें इसमें कड़ी में डालकर पकाएं, क्योंकि कड़ी का मतलब है कड़ना। कड़ी जितनी कड़ेगी यानी पकेगी, उतनी ही कड़ी जो है ना वो मज़े की बनती है।
तो यहाँ पर जी जैसे ही कढ़ी को मैंने पकने के लिए रखा तो हस्बैंड मेरे उठ गए, क्योंकि उन्होंने खाना सुबह नहीं खाया था, फ्रूट सिर्फ खाए थे, तो इस वजह से उनकी आंख खुल गई। आपको पता है कि जब हम खाना खा के नहीं सोते तो फिर हमें नींद कहाँ अच्छे तरीके से आती है। तो अभी इसलिए कढ़ी तो पकी नहीं थी, तो कहते हैं मुझे ना ब्रोकली को स्टीम कर दो, तो मैं वो खा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रोकली स्टीम की है। ब्रोकली बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि ब्रोकली लाजमी खाएं। आप जितने सैलड खाएंगे ना आपकी सेहत उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है और मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर फ्रूट सैलड ये बहुत खाते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी शुगर जो है वो भी सही रहती है और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं। तो मैं तो ना जब भी अपने हस्बैंड के लिए ब्रोकली या क्यूकम्बर वगैरह कुछ भी काटती हूँ या स्टीम करती हूँ ना, जो भी वेजिटेबल, तो मैं भी लाजमी थोड़ी सी वेजिटेबल खाती हूँ। और पहले नहीं मैं खाती थी शादी से पहले ना, लेकिन अब ना मैं लाजमी ये खाती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और इधर हमारी कढ़ी पक रही है और मैंने दूसरी तरफ बनाने शुरू कर दिए हैं जी पकौड़े, क्योंकि आपको पता है कि पकौड़ों के बगैर तो कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आज मैं पकोड़े जो है ना वो आलूओं के नहीं बना रही, आज मैं सिर्फ प्याज़ों वाले पकोड़े बना रही हूँ। और मैं यहाँ पर ना प्याज़ों वाले पकोड़े बना रही हूँ, और मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे इस तरह से ना ये बेसन की टिक्कियाँ बना के ना तो फिर ये कढ़ी में डालती थी। बहुत सारे लोग ये पकोड़ों की बजाय टिक्कियाँ भी कढ़ी में डालते हैं। कौन कौन से लोग हैं जो कढ़ी में टिक्कियाँ डालते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज भी काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं और धनिया भी डाल दिया। अब इसमें डालते हैं बेसन और मसाले, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स करके ना थोड़ी देर रख दें, क्योंकि आपको पता है सब्जियों में जब भी हम नमक वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ा सा पानी जो है ना वो छोड़ती हैं। तो इस तरह बेसन के साथ जब आप इसको मिक्स करके रख दें ना, तो फिर जो भी सब्जियां पानी छोड़ती हैं ना, तो फिर हम बाद में पानी डालें ना इनको थोड़ी देर रख के, तो फिर पानी इतना ज़्यादा पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए ना यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, क्योंकि अजवाइन मैं भूल गई थी। यहाँ पर पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ मैंने रख लिया है जी पैन में ऑयल, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें पकोड़े डालते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना जिस दिन घर में कढ़ी बनती है ना उस दिन जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो घर वाले हैं वो पकोड़ों का मज़ा लेते हैं, और फिर जब कढ़ी बन जाती है उसके बाद फिर कढ़ी का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कढ़ी को मैंने कितना ज़्यादा पका लिया है, पकोड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलें पकोड़ों को डालते हैं कढ़ी में, और फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी दम में, ताकि पकोड़े जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो हमारी कढ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कढ़ी जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है पकने के लिए। वैसे आम रूटीन में अगर हम घर में कुछ भी खाना वगैरह बनाए ना तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जिस दिन घर में हलीम बने, कढ़ी बने या खीर बने ना, उस दिन तो घर वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और बार बार पूछ रहे होते हैं कि कब तैयार होगी, कब तैयार होगी। तो यहाँ पर जी कढ़ी मेरी हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें ना बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर जी अब मैं कढ़ी को लगाने लगी हूँ तड़का। तड़के में मैं ये सुर्ख मिर्चें डालूंगी थोड़ी सी इस तरह से तोड़ के, और थोड़ा सा ज़ीरा। इसका फ्लेवर ना बहुत ज़बरदस्त कढ़ी में आता है और कढ़ी को ना चार चांद लग जाते हैं। आप इस तरह कढ़ी को तड़का लगा के देखें, बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर जी कढ़ी को भी हमने लगा दिया है तड़का। 1-2 मिनट रखेंगे इसको दम पे, और साथ साथ मैंने ना रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। रोटी वैसे मेरी ना हल्की हल्की फूल रही थी, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आपने फ्रूट्स खा लिए, आपने ब्रोकली वगैरह पकोड़े खा लिए ना, अब आपको इतनी भूख नहीं लगी हुई, क्योंकि मेरी रोटी इतनी फूल नहीं रही। क्योंकि कहते हैं ना जब रोटी फूले ना तो घर वालों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो यहाँ पर ये देखें कढ़ी हमारी कितनी मज़े की बनी है, और मेरे हस्बैंड ना कढ़ी के साथ ना हमेशा ये सब्ज़ मिर्चें बहुत शौक से खाते हैं।
और यहाँ पर जी गर्मा गर्म कड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। और यहाँ पर जब हस्बैंड कह देना कि कोई चीज़ अच्छी बनी है तो मैं कहती हूँ कि पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं कड़ी डाल रही हूँ अपनी ऊपर वाली हमसाई के लिए। तो वो इंडियन है, तो आपको पता है कि जो इंडियन मेरे बहन भाई हैं ना, उनको कड़ी पकौड़ा बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि मेरी पहले दोस्तें भी थी ना, उनको भी कड़ी बहुत मज़े की लगती थी। आप तुम डोर क्लोज कर दो ना, अपना डोर क्लोज कर दो। चलो अब उनकी बेल दो, उनको कड़ी पकड़ाएं। अरे आपको पकड़ा दूं, गरम है। नॉक क्यों करता है? वो पता नहीं घर है अभी कि नहीं। उनकी गाड़ी तो नहीं है, वो तो उनकी पुरानी गाड़ी है। आई नो सर, कपड़े वो भी नहीं कर, नहीं कर। हेलो हाय। कैसे हो? आपको गुड़ पसंद है? ये क्या है? ये कड़ी पकोड़ा। ओ कड़ी पकोड़ा आपने हाँ। बनाया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपको नहीं बनाना आता ना। मुझे नहीं आता ये सब। गुड़ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपकी जो राइस थी इतनी खिली खिली, स्मिथ ने आके खाया, वो कहता हम यही राइस लाएंगे। पता नहीं मेरे राइस वो अच्छे मेरे नहीं पास बनते। जो राइस है ना, मेरे पास जीब्रा राइस है। जीब्रा? जीब्रा ये तो हम लोग बासमती पहले यूज पूछ करते भी थे, लाए। बादशाह। हाँ, वो भी मैं- अच्छा है। मैंने ये पटेल में देखा हुआ था। हाँ, वो सब ये में। सारे राइस वहाँ पे होते हाँ, हैं। लेकिन मैं पहले यूज करती थी बादशाह, लेकिन जब से मैंने जीब्रा यूज किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीब्रा। हाँ, जीब्रा। तो हम इस बार ग्रोसरी लेने जाएंगे तो देखेंगे। उसको पकाने का वो तरीका होता है ना, उसको पानी ध्यान से डालना पड़ता अच्छा, है। ऐसा होता है? हाँ, पानी आप अगर तो आप पुलाव वगैरह अच्छा, बना, ऐसे रुद्दी हो जाती है। नहीं पर नहीं, फिर भी अगर वो आप खा पुलाव लेते वगैरह बनाते हो ना, फिर उसमें पानी देख के डालना पड़ता है। अच्छा। जब आप बनाओ मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। हैं। पक्का? हाँ। वो ये कब से कह रहा है कि तुम्हारे इतने खिले खिले क्यों नहीं बनते, मुझे तो पता नहीं मेरे। हाँ, और आपके तो इतने लाइक, आप सच में वो कुकिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुकिंग की इतनी वैल्यू है। नहीं, मैंने 15 मैंने डॉलर मैंने में। बहुत से लोगों से कहा था कि मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे ना, कि जिसने बनवाने होंगे सच में, मुझसे आपको तो बनवा लें। नॉन वेजिटेरियन भी आता है, हाँ, वेजिटेरियन वो भी सब आता कुछ है। मुझे आता है। सब कुछ, क्योंकि हाँ। हम न्यूयॉर्क में गए, हम 2 दिन घूमने गए थे न्यूयॉर्क। अच्छा अच्छा अच्छा। ना अभी? हाँ, अभी? हाँ, सैटरडे और संडे अच्छा अच्छा हम अच्छा। दोनों। और फिर एप्पल फार्म में गए। अच्छा अच्छा, हम भी गए थे एप्पल पिकिंग पे। हाँ, एप्पल हाँ। पिकिंग पे। तो यहाँ पर जी अब खाना खाने के बाद ना, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पे चाय, क्योंकि आपको पता है कि खाना खाने के बाद अगर चाय ना पी जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि खाने का मज़ा नहीं आता। और फिर हो इस तरह से शाम का टाइम, और शाम के टाइम आपको पता है कि हर एक को ही चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जी चाय मेरी हो गई है तैयार, गर्मा गर्म। अब मैं पीऊँगी चाय, और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।